नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं TY BCom के ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन की सीरीज़ फर्स्ट, जिसमें ऑडिटिंग का फर्स्ट चैप्टर उस पे बेस्ड एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग एंड ऑडिट प्रोसेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट एमसीक्यू। द वर्ड ऑडिट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डैश लैंग्वेज। तो ऑडिट ये जो वर्ड है लैटिन लैंग्वेज से लिया है। लैटिन लैंग्वेज में ऑडिट को ऑडायर कहते हैं, जिसका मतलब है टू हियर। नेक्स्ट है, द वर्क एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर वेयर फर्स्ट मेंशन्ड इन द 15th सेंचुरी बाय डैश डैश इटालियन मैथमेटिशियन। ये जो ऑडिटिंग के वर्क एंड ड्यूटीज़ है, तो ये लूका पैसियोली, ये जो इटालियन मैथमेटिशियन है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। थर्ड वन, इन इंडिया द ऑडिट ऑफ कंपनीज वॉज मेड मैंडेटरी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ डैश। तो अलग अलग कंपनी एक्ट अलग अलग सालों में पास किए गए हैं। अभी का रिसेंट है 2013। जो 1913 का एक्ट था, उसमें ऑडिटिंग एवरी कंपनी को, मतलब एवरी कंपनी मस्ट हैव टू ऑडिट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपल्सरीली। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ऑडिट सर्टिफिकेट रूल जो है 1932 में पास किया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो है 1949 में पास किया गया है। कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट एक्ट जो है वो 1959 में पास किया गया है। यहाँ पे ऑडिटिंग मतलब क्या होता है? तो ऑडिटिंग मतलब जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है कि नहीं, उनकी एक्यूरेसी करेक्ट है और मैथमेटिकली वो करेक्ट है या नहीं, वो करेक्ट पिक्चर दिखाते हैं या नहीं, ये देखना मतलब ऑडिटिंग है। अगर स्कोप की बात करेंगे तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड जो पूरे बिजनेस रिकॉर्ड्स है उनको चेक करना, ये सारा ऑडिटिंग के स्कोप में आता है। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। द वर्क ऑफ अकाउंटेंट इज अ कंस्ट्रक्टिव इन अ नेचर वाइल द वर्क ऑफ ऑडिटर इज डैश इन अ नेचर। तो ऑडिटर का वर्क कंस्ट्रक्टिव नहीं है, लेकिन जो है उसका एनालिसिस करना है। सो एनालिटिकल इन अ नेचर इज द वर्क ऑफ द ऑडिटर। यहाँ पे मैंने ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। तो देखिए, दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट इज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव एंड दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, जिसे हम सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव अगर देखेंगे तो जो सिचुएशन बिजनेस की है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हैं या नहीं, ये देखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी देखना, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हैं या नहीं, ये देखना। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में एरर होगा तो ढूंढना, फ्रॉड्स होंगे तो ढूंढना, एंड एरर एंड फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना। दैट इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट द बिजनेस रिकॉर्ड इज केप्ट एज पर द रूल ऑफ द अकाउंटिंग। हमारे अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से बिजनेस रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं या नहीं, ये देखना। दैट कम्स अंडर द मेन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे शायद मैंने यहाँ पे मेन आपको दिखाया नहीं है, सो कंसिडर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Next one, finding a single transaction that has been recorded or reported twice comes under the dash dash objective. अगर कहीं पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक ही ट्रांजेक्शन दो बार रिकॉर्ड किया गया है तो उसे ढूंढना, ये कौन से ऑब्जेक्टिव में आता है? तो हमने अभी देखा है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में एरर डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन एंड एरर एंड फ्रॉड प्रिवेंशन आता है, तो ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा। नेक्स्ट है, satisfying the government officials, helping to decide the future policies is the part of audit. तो ऑडिट के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के ही पार्ट है, तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑडिटिंग हेल्प्स टू बिजनेस टू। तो ऑडिटिंग, अगर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है तो मुझे लोन मिलने में आसानी हो सकती है, वरना होती है। टैक्स लाइबिलिटी कितनी है वो मुझे करेक्ट एक्यूरेट पता चलेगी। और अगर इंश्योरेंस क्लेम्स है, वरना दूसरे अगर कोई क्लेम्स है, तो वो सारे सेटल करने में भी ऑडिटिंग हेल्प्स अस। सो ये तीनों भी चीज़ें मुझे ऑडिटिंग की वजह से हेल्पफुल होती है, वरना ये तीनों की वजह से ऑडिटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर। ऑडिटिंग डज नॉट गारंटी। तो ऑडिटिंग एक्यूरेसी गारंटी करता है, एरर को डिटेक्ट करना गारंटी कर सकता है, फ्रॉड को प्रिवेंट करना भी वो कर सकता है, लेकिन ऑडिटिंग डज नॉट गारंटी द प्रॉफिट। नेक्स्ट वन, नाउ दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एरर। सो एरर मतलब क्या होता है? अनइंटेंशनली अगर मुझसे कुछ मिस्टेक होती है, मुझे दूसरों को चीट नहीं करना है, बट अननोइंगली आई एम डूइंग दैट थिंग, सो दैट इज कॉल्ड एज अ एरर इन ऑडिटिंग। सो एरर मे बी ऑफ अ टू टाइप्स, वन इज द क्लerical error and another is the error of principle. तो उसमें क्लerical error में 4 प्रकार है: ओमिशन, कमीशन, डुप्लीकेशन एंड कंपनसेटिंग।
तो ओमिशन में हम चीज़ें जो है शायद मैं पूरा ट्रांजैक्शन ही ना रिकॉर्ड करूँ, वरना ट्रांजैक्शन का कोई एक इफेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है वरना दूसरा नहीं किया जाता, तो उसे एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। एरर ऑफ कमीशन में अमाउंट वगैरह गलत लिखी जा सकती है, जैसे अगर मेरे ट्रांजैक्शन की अमाउंट सपोज 27,000 है और मैंने गलती से उसे 2,700 लिखा, तो दैट इज़ द एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ डुप्लीकेशन में एक ही ट्रांजैक्शन 2 बार रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस में ये मुझे पता नहीं चलता, लेकिन अगर मैं अच्छी तरह से देख लूँ तो मुझे वो डुप्लीकेशन वाउचर्स वगैरह की हेल्प से मुझे पता चलता है। एंड एरर ऑफ कंपनसेटिंग मतलब दो ऐसी गलतियाँ हो जाती है कि जो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को कंपनसेट करती है। मतलब गलती से अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ है तो उतने ही अमाउंट से गलती से दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, एंड बाय दैट वे माई ट्रायल बैलेंस विल गेट टैली, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ कंपनसेटिंग एरर। जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब अगर मैं जो अकाउंट्स के प्रिंसिपल है, अकाउंट्स के जो बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, वो फॉलो ना करते हुए अगर मैं कोई रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट है, हम देखेंगे उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। Clerical errors are generally committed by dash of an organization. तो clerical error are done by clerks of the organization. Next one, a transaction of rupees 5,000 cells is not recorded in the books of accounts. तो अगर मैं पूरी तरह से वो ट्रांजेक्शन वरना हाफली आई डिड नॉट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, तो दैट एरर इज कॉल्ड एज द एरर ऑफ ओमिशन. Next, a purchase of rupees 25,000 is recorded as rupees 2,500. This error is called as the error of dash. तो अगर गलती से अमाउंट वगैरह कुछ गलत होती है तो मैं उसे एरर ऑफ कमीशन कहती हूँ. Next, a credit purchase is recorded as rupees 500 instead of 5,000, and a credit sales of rupees 5,000 is recorded at rupees 500 is called as dash error. तो ये एग्जाम्पल एरर ऑफ कंपनसेशन का है. जैसे मैंने कहा, गलती से डेबिट एंड क्रेडिट सेम अमाउंट से होता है जिसकी वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होता है, लेकिन वहाँ पे एरर रहता ही है, तो उसे हम एरर ऑफ कंपनसेशन वरना कंपनसेटिंग एरर कह सकते हैं. नेक्स्ट, a salary paid of rupees 5,000 is recorded twice in the books of accounts by mistake is called as. तो जैसे कि एक ट्रांजेक्शन का अगर डबल इफेक्ट होता है तो एरर ऑफ डुप्लीकेशन होता है, तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है. Next, when accounting principles are not followed at the time of recording the transaction, it is called as. अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर फॉलो नहीं करते हैं और उस बेसिस पे अगर मैं कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती हूँ तो उस एरर को मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल कहती हूँ. नेक्स्ट वन, अ परचेस ऑफ बिल्डिंग इज कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस इज अ डैश एरर. तो एक्चुअली बिल्डिंग परचेस इज माई एसेट, सो इट्स माई कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर मैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करके P&L में अगर मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो ये एरर ऑफ मेरा प्रिंसिपल है. नेक्स्ट वन, फ्रॉड्स. अभी फ्रॉड्स के 3 प्रकार है, फाइनेंशियल फ्रॉड, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स में अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, बट फ्रॉड्स और एरर में एक ही चीज़ का फ़र्क है. एरर अनइंटेंशनली होते हैं एंड फ्रॉड टू चीट समवन, आई एम इंटेंशनली डूइंग दैट थिंग. सो इंटेंशन वहाँ पे पर्पजफुली दे आर डन. सो फ्रॉड्स के ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से. Cash stolen, getting cash benefits by releasing the business secrets, illegal use of funds are the examples of dash fraud. तो ये सारे फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड है. मैं अगर मेरी कोई बिजनेस सीक्रेट्स बाहर को बता देती हूँ और उससे पैसे अगर रेज करती हूँ, वरना मैं कैश लेती हूँ, वरना मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन का फंड है मैं उसका मिसयूज़ करती हूँ, तो ये सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स में आते हैं. Next one, a manager of X Limited records fictitious payments in cash book. This fraud is known as dash fraud. यहाँ पे 2 चीज़ें आप ध्यान में रखो, एक हायर मैनेजमेंट ने किया है, इंटेंशनली किया है, एंड सेकेंड वन, यहाँ पे कैश बुक में वो पेमेंट ज़्यादा दिखा रहा है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट है वो कम दिखे और उनका अनड्यू एडवांटेज वो ले सके. तो इन सारों को हम एम्बेजलमेंट वरना लार्केनी मतलब चोरी वगैरह का जो फ्रॉड होता है उसे हम कहते हैं. Next one, due to the lack of proper physical control when goods are stolen by staff, this fraud is known as. अगर goods का कोई फ्रॉड होता है तो हम उसे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ goods का फ्रॉड कहते हैं, तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है.
Next, depreciation is intentionally not charged at correct value by higher level management. So this type of fraud is डैश फ्रॉड. तो मैंने डेप्रिसिएशन इंटेंशनली ज़्यादा रेट दिखाया है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ गए तो प्रॉफिट कम होगा. सो दैट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट, एनुअल और पीरियोडिक ऑडिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, जो हर एक फ्रिक्वेंट पीरियड के बाद होता है तो उस ऑडिट को हम फाइनल ऑडिट भी कहते हैं. आई एम सो सॉरी, फाइनल ऑडिट कहते हैं. नेक्स्ट, डैश ऑडिट इज़ डन आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. सो 31 मार्च कंपनी का एंडिंग डेट है, तो उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट होने के, वरना तैयार होने के बाद आई एम डूइंग दैट ऑडिट. सो दैट ऑडिट इज कॉल्ड एज अ फाइनल ऑडिट और एनुअल ऑडिट और पीरियोडिक ऑडिट. Next, the audit is done usually between two annual audits to keep the control on the working is known as dash audit. तो जो दो ऑडिट के बीच में होता है, जो 2 सालों के बीच में होता है, हम उसे एंटरिम ऑडिट कहते हैं. नेक्स्ट, डैश ऑडिट इज ऑल्सो नोन एज द डिटेल्ड ऑडिट. तो डिटेल मतलब हर एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना. तो जब मैं कंटिन्यूस ऑडिट करती हूँ तभी वो डिटेल तरीके से ऑडिट किया जाता है. तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है. When the shareholders raises any concern, an audit is conducted to investigate in that issue. This is called as a dash audit. अगर शेयर होल्डर्स वरना स्टेक होल्डर्स जो है उनके कंसर्न की वजह से अगर पर्टिकुलर इश्यूज़ में कुछ ऑडिट किया जाता है तो हम उसे ओकेजनल ऑडिट कहते हैं. यहाँ पे दूसरे ऑडिट के प्रकार है जिनकी मेन हिंट मैंने आपको देने का ट्राई किया है. तो कॉस्ट ऑडिट को देख लीजिए. सो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स जो चेक करता है, जिसका ये ट्रू है, वह करेक्ट दिखाते हैं या नहीं सिचुएशन, तो उसे हम कॉस्ट ऑडिट कहते हैं. क्वालिटी ऑडिट में जो जो भी पैरामीटर्स दिए हैं उसी हिसाब से मेरी प्रोसीजर्स चल रही है एंड वेदर दे आर इफेक्टिव और नॉट, ये सारा देखना क्वालिटी ऑडिट में जाता है. एनर्जी ऑडिट में मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है और उसका कंजर्वेशन कैसे किया जाए, ये देखना मतलब एनर्जी ऑडिट है. फॉरेंसिक ऑडिट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द इन्वेस्टिगेशंस इन द फ्रॉड्स एंड एरर्स. तो एक्चुअली फ्रॉड्स, तो कोई भी प्रकार के फ्रॉड को ढूंढना, उनका ऑडिट करना, तो ये फॉरेंसिक ऑडिट में चला जाता है. एंड ऑपरेशनल ऑडिट मतलब जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर दी है उसी प्रकार से मेरे बिजनेस ऑपरेशन चल रहे हैं या नहीं, ये देखना मतलब ऑपरेशनल ऑडिट. तो उस पे बेस्ड थोड़े से अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं. डैश ऑडिट इज कंपलसरी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर एन इंडिविजुअल कंपनी. तो इनकम टैक्स के लिए जो कंपलसरी है उसे हम टैक्स ऑडिट कहते हैं. नेक्स्ट, the audit done for the investigation of misappropriation of funds, money laundering and tax evasion is called as a dash audit. तो ये सारे जो फ्रॉड्स के प्रकार है तो उन्हें ढूंढना मतलब फॉरेंसिक ऑडिट होता है. Next, dash is the list of work to be done by the auditor with a detailed plan which includes the time allotted for each activity. तो ऑडिटर क्या क्या करने वाला है, हर चीज़ के लिए क्या टाइमिंग है, इनका जो डिटेल प्लान रहता है हम उसे ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं. Next, dash is the diary that records all the questions and their answers the auditor get in the course of the audit. तो ऑडिटर्स के जो असिस्टेंट है वो पूरे कोर्स में उन्हें जो जो क्वेश्चंस होते हैं और उनके जो आंसर्स है उसे रिकॉर्ड करते हैं. तो उस डायरी को हम ऑडिट नोटबुक बोल के कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट वन, द सिस्टम इन विच द ट्रांजेक्शंस आर टेकन प्लेस एज पर द पॉलिसीज, एसेट्स आर सेफगार्ड एंड रिकॉर्ड्स आर एक्यूरेटली मेंटेन्ड इज नोन एज. तो जिस सिस्टम में ये सारी चीज़ें होती है कि मेरे ट्रांजेक्शन पॉलिसीज़ के हिसाब से ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, मेरी जो बिजनेस के एसेट है उनको सेफगार्ड मतलब दे are kept in a safe mode and actually my accounting records are maintained properly. So उसे हम internal control system कहते हैं. Next, name of the organization, bank certificate of business, closing balance, trial balance, final accounts draft, auditor's report, even debtors balance, वरना debtors report, creditors report, all are included in the working papers of audit. तो working paper मतलब जो जो भी एविडेंस बोल के ये ऑडिट किया है और उसका ये एविडेंस है, तो इट इज़ डिफरेंट दैन द वाउचिंग. तो ऑडिटर जो अपने एविडेंस बोल के रखता है तो उसे हम वर्किंग पेपर्स कहते हैं. नेक्स्ट वन, डैश इज़ एन अरेंजमेंट अंडर विच नो पर्सन इज़ अलाउड टू कैरी टू
एंड रिकॉर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन टू अवॉइड द एरर एंड फ्रॉड। एक ही काम पूरी तरह से एक ही आदमी ना करे, वो अलग अलग आदमियों के पास, अलग अलग एम्प्लॉयज़ के पास चला जाए, इसकी वजह से वो एरर और फ्रॉड ना कर सके, तो उसे हम इंटरनल चेक कहते हैं। नेक्स्ट वन, डैश इज परफॉर्म्ड बाय द स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू चेक एरर एंड फ्रॉड टेकन प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ मेंबर्स है वो खुद ही अगर एरर और फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए जो सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उसे इंटरनल ऑडिट कहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना एंड कमेंट्स देना मत भूलिए। थैंक यू।